हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी हम क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और उसका टॉपिक शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी काइनेमेटिक्स के टॉपिक को शुरू किया जाए। काइनेमेटिक्स आपका फर्स्ट ईयर की यानी 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है। कॉम्पिटिशन लेवल में भी काफ़ी टॉपिक आपको इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे। इधर के सारे टॉपिक जो आपके हैं फर्स्ट ईयर के शुरुआत के, सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, मज़ा देने वाले टॉपिक हैं। तो शुरुआत किया जाए क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग को शुरुआत करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें पहला नाम आता है, आपका शुरुआत होती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स, काइन मतलब मोशन, मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी से पढ़ा है ना। काइनेमेटिक्स यहाँ से काइन है, जिसमें हम कहते हैं मोशन होना, यानी कोई चीज़ का मूव करना, उसकी एनर्जी में चेंज होना, उसके एक्सेलरेशन में चेंज होना, उसकी वेलोसिटी का चेंज होना, मोशन होना ही हमारा काइन कहलाता है। और मैटिक्स मतलब होता है आपका मैटिक्स। मैटिक्स मतलब होता है मैथ, गणित, यानी इनके गणितों को पढ़ना, हमें मैथ को पढ़ना है कि कैसे मोशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या क्या फर्क पड़ा है। यह है पूरा काइनेमेटिक्स टॉपिक। और इस काइनेमेटिक्स टॉपिक में पहला नाम शुरू होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं उसके बारे में। बेटा रेफर वर्ड तो सुना होगा कि किसी मरीज को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद डॉक्टर ने देखा, कहा भाई मेरे हाथ की, मेरे बस की बात नहीं, मैं इसको यहाँ से रेफ़र कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रेफ़र कर रहा हूँ, यानी अपनी जगह से भेज रहा हूँ, आप दूसरी जगह ले जाइए। ये होता है रेफ़र। अब ये फ्रेम ऑफ रेफर क्या है या फ्रेम रेफर क्या है आपका? आप जिस जगह पे खड़े होंगे, जिस जगह पे होंगे, आपकी आंख एक फ्रेम बना लेती है, एक एरिया आपका कवर कर लेती है, जितनी दूरी से आपको दिखना शुरू होता है, जहां तक दिखना शुरू होता है, ये बना लेता है। अब हुआ क्या कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से हुआ? दो दोस्त थे, गोलू और मोनू। गोलू साहब जो है रोड पे जो है किनारे खड़े हुए थे, हाथ उठ बांधे हुए आराम से रोड पे नज़ारा कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। तभी देखा कि मोनू साहब जो है बाइक से नजर आए आते हुए। जैसे ही वो बाइक से उनको दिखे, जिस पोजीशन से, वो उनके फ्रेम में एंट्री ले चुके, वो उनका फ्रेम हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप फ्रेम में आ गए। अब वो चल रहे हैं। अब गोलू जो है मोनू को जाते हुए देख रहे, जाते हुए देखा 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 और ये मोनू साहब चले गए, यानी फ्रेम में आए और फ्रेम से चले गए। तो ये हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आपके जो फ्रेम में किसी ने एंट्री ली और आपके फ्रेम से चला गया, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। मेन टॉपिक जो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है, जानना है, वो कौन कौन से हैं। पहले हम लोग नाम पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दूरी और इसको बोलते हैं विस्थापन। और काइनेमेटिक्स के लिए कह सकते हैं गति गणित। नंबर टू पढ़ेंगे फिर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। नंबर थर्ड में पढ़ेंगे आपका एक्सेलरेशन। नंबर फोर्थ में पढ़ेंगे ग्राफ, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, ये सारे ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 में। नंबर 5 में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, की डेरिवेशन देखेंगे, यानी गति के समीकरण के जो 3 नियम हैं उनके बारे में करेंगे।
ये चीजें हम लोग को पहले पढ़ना है, फिर इनके न्यूमेरिकल्स के पार्ट को करेंगे। ठीक है, जो पेपर में आते हैं डिफिनीशन तो आप शुरुआत से पढ़ते चले हैं, बताना ही बताना रहेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला, इन ग्राफ के बारे में भी बात करना है। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अब यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। एंड डिस्प्लेसमेंट पहला टॉपिक। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। दो चीज देखिए, पहली चीज तो ये है कि डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। सपोज दैट हमने मोनू साहब से कहा कि मोनू साहब आप 5 किलोमीटर जहां पे हैं आप वहां से घूम के आइए। अब वो 5 किलोमीटर जो है निकल गए, हम वहां बैठे हैं, उन्होंने, हम ये जानते हैं बस कि वो 5 किलोमीटर गए, किस डायरेक्शन में गए हैं ये डायरेक्शन हमें नहीं पता, मैग्नीट्यूड पता है कि वो 5 किलोमीटर गया। तो ये हमारा हुआ डिस्टेंस, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मोनू साहब को एक डायरेक्शन दे दिया हमने, मोनू साहब ऐसा है आप 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाइए, कोई भी एक डायरेक्शन दे दिया किस साइड जाना है आपको। ठीक है, दिल्ली साइड, बॉम्बे साइड, कहीं भी, कोई भी अपने मोहल्ले के नाम दे दिया, किसी एक जगह से दूसरे में जाना। तो वो आपको जब हमने डायरेक्शन के साथ लेंथ को दे दिया तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा कहा जाता है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी यहाँ एक चीज तो समझ में आ गया, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग स्केलर कहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जिसके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, यानी हमने ये कहा था कि इस साइड आप 5 किलोमीटर जाइए, तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है। अब ए टू बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट में एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता यूं हो गया, एक रास्ता यूं हो गया, एक रास्ता यूं हो गया, ठीक, और जो भी है 3-4 रास्ते, और रास्ता बना लो भाई, हमने रास्ते बनाने में क्या, रास्ते बनाने में बहुत मजा आता है। अब ए टू बी जाने के आपके यहाँ पे 5 रास्ते हो गए, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया, ये D5 हो गया, ये 5 रास्ते हो गए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो अब डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के बारे में तुरंत कहेंगे कि देखो किसी भी रास्ते से जाओ, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेड है, आप अलग अलग घूमते फिरते किसी भी रास्ते जाएं वो सारे के सारे डिस्टेंस है। यानी यहाँ पे डिस्टेंस आपका D1 भी है, D2 भी है, D3 भी है, D4 भी है, D5 भी है, सारे डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिर्फ और सिर्फ है वो आपका है D3, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी चलने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा D3, यानी ये D3 ही हमारा जो है वो आपका डिस्टेंस है। ये वेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि पोजीशन हम डायरेक्ट A टू B बताएंगे, सबसे कम दूरी। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए तो क्या रिजल्ट मिला कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। पूछो कैसे? बेटा देखो दोनों में यहाँ ये सारी वैल्यू पाई जा रही है, डिस्टेंस ज्यादा भी होगा, यानी ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कॉमन D3 भी पाया जा रहा है, तो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये इनका रिजल्ट होता है। ठीक है, यही इसका एक छोटा सा पार्ट है पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, नोट कर लें। नोट हो गया? अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
बताते हैं आपको, फिर आपको देते हैं, आप भी करके बताएं हमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे कम दूरी वाले को, जो पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो सबसे कम दूरी तय करता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस तो सब ऐड होके हो जाते हैं, बाकी इसका जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर कहाँ गए, वो फाइनल हो गई। पहले यहाँ पे दिखा तो 5 जो जहाँ पहुँचे 5 माइनस 0, 5 किलोमीटर गए, डिस्प्लेसमेंट है ये। यानी जो दूरी होगी उसकी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, लेकिन कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी 2 किलोमीटर है, बी से सी 3 किलोमीटर है, सी से डी 2 किलोमीटर है, और डी से ए, डी से सी से डी से ई, ये यहाँ पे 5 किलोमीटर, 3 नहीं, यहाँ पे 3 किलोमीटर कर दो और यहाँ पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। क्या 6 किलोमीटर समझ जाए। तो अब पूछा ये गया हमसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब तरीका देखिए, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट करिए। इधर हम डिस्टेंस लिख देते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, यानी विस्थापन। डिस्टेंस के लिए जब लिखेंगे डी, तो सारे दूरियों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, खत्म। यानी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12, 14, 14 किलोमीटर आ गए। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट में तरीका ये होता है कि अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो करें, लिखें डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वेक्टर फॉर्म में है। तो ए बी, बी सी, सी डी, वैक्टर बनाओ वैल्यू ने, सी डी माइनस का डी ई, क्योंकि हम अपोजिट आ रहे हैं, ये तो इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, ये अपोजिट आ रहे, तो माइनस का डी ई। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, यानी आंसर आया 2 किलोमीटर। एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये हो जाएगा, तरीका होता है मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इज टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एफ पी माइनस आई पी। फाइनल पोजीशन हम है कहाँ, इनिशियल पोजीशन क्या है। भाई गए तो थे हम यहाँ से 8 किलोमीटर, इधर से 6, इधर वापस आ गए हैं, तो फाइनल पोजीशन में हमारे पास हो गया कितना, ये टोटल देखो, यहाँ पे इनिशियल हमारे पास 0 है, कहा जाए 0 है, वापस में 6 यहाँ पे आ गए, तो बचा कितना रह गया, 2 ही तो बचा रह गया। भाई 6 गए तो 6 वापस आ गए, ये पोजीशन 2 की है, फाइनल पोजीशन हमारे पास 2 है, यहाँ 2 पे आ गए। और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई हमारी, इनिशियल पोजीशन आपकी 0 है, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0, यानी कि 2 किलोमीटर। दोनों तरफ से 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। एक और देखिए, एक और, मान लिया
A to B 5 किलोमीटर, B to C 3 किलोमीटर, C to A D 4 किलोमीटर, E या इधर ना रखे, सीधे सी रख दे, अभी इसी पॉइंट निकल पहले, अगला बार देखना। अब आपको सेम वैसे ही बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल ऐड हो जाएगा, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आंसर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा जो आगे बढ़े हुए प्लस के माइनस के, यानी 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, वापस आने वाला माइनस का 4 किलोमीटर। तो यहाँ 8 में से 4 गए तो 4 किलोमीटर बचा। और दूसरे तरीके से क्या है, यहाँ से तक 8 जा रहे हैं, 4 तक वापस आ गए, तो बाकी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। 4 में से 0 को माइनस करो तब भी आंसर आ गया। इस टाइप से इसके आंसर निकाले जाते हैं, नोट कर लें। नोट हो गया? किसी भी डिस्टेंस को निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। अब स्पीड पे आ जाए, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी है एक ही चीज, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कहा जाए और अगर डायरेक्शन के साथ बात की जाए तो कहा जाएगा वेलोसिटी हमारी वेक्टर है और स्पीड हमारी स्केलर है। यानी यहाँ पे अगर आप स्पीड को कहेंगे तो ये हमारा स्केलर हो गया, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन पे काम करती है, इसीलिए इसको वेक्टर कहेंगे, ये वेक्टर है, ठीक, वेक्टर। यानी इसके ऊपर एरो बनता है, वी के ऊपर एरो, यहाँ एरो की जरूरत नहीं होती। वी हो, यू हो, फाइनल इसमें जो हमारी जो वेलोसिटी होती है, अभी पढ़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, ये सब इसके पार्ट है। फिलहाल वेलोसिटी होती है और स्पीड क्या होती है? स्पीड की डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे रेशियो जो होता है टू द रेशियो डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम टू द टेकन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को ही हम लोग स्पीड कहते हैं। और वेक्टर के बारे में कहा जाए, इसके वेलोसिटी के बारे में कहा जाएगा तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेक्टर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे डिपेंडेंट होती है। तो इनका कह सकते हैं रेशियो किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अब इनको बांटा गया है, 3 पार्ट से बात कर लेते हैं। कहा जाता है, एक तो डिस्टेंस ही हो गया। अच्छा, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड उसे कहते हैं जो लगातार अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखे, बदले ना, स्पीड इसकी चेंज ना हो। अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगी, बाकी बदलेगी नहीं। तो ये हमारी होती है यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। दूसरा नाम आता है एवरेज स्पीड। एवरेज
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है वो हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या टोटल टाइम कह सकते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस वी बार लगाते हैं, बार होता ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी टाइम हो या टाइम टेकन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn तक की, और अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 जितना भी टाइम लगे डैश डैश डैश, ये हमारा मीन वैल्यू कहलाती है। ये हमारी कंडीशन हो गई दूसरी। तीसरा नाम आता है आपका इसमें स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पार्टिकुलर उस टाइम की स्पीड बताता है कि किस टाइम आप बात करें। जैसे हमसे कहा गया हम 2 घंटे में कहीं सफर करके आए, 1 बजे निकले और 3 बजे जो है दूसरी पोजीशन पे पहुंचे। हमसे कहा गया कि ऐसे बताओ ठीक आपका 1:20 पे आपकी स्पीड क्या थी। पार्टिकुलर किसी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन पूछी जाए, क्योंकि एक मेन टाइम भी पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, यानी उसी समय के लिए बना। इंस्टेंटेनियस टाइम ये स्पीड का पूछा जाएगा तो उसी को निकाला जाता है। तो इसको अगर पूछ लिया जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। s डिस्टेंस कह रहे हैं, तुम डेल्टा x लिख लो तब भी चलेगा। और इसी को हम लोग dx अपॉन dt नाम से भी जानते हैं। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। जो ये 3 नाम आपने स्पीड के पढ़े हैं, स्पीड की कंडीशन पढ़ी है, वही 3 चीज आपकी जो है वेलोसिटी की भी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर उसके बाद आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, फिर आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तीनों कंडीशन इसकी होती है। क्वेश्चन कैसे लगते हैं सब बताए जाएंगे। पहले यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जिसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। और उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, जिसकी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, यानी आप थोड़ी देर पहले 20 मीटर तक की जो आप 1 घंटे में चले, 20 किलोमीटर तक की आप 1 घंटे में पहुंचे, फिर अगले आप 10 किलोमीटर आप जो है 2 घंटे में पहुंचे, यानी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होते रहना, तो उसका एवरेज निकालना हो तो इस कंडीशन में चले जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। फिर आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है कि जब हम कहते हैं पार्टिकुलर किसी टाइम के लिए कह देते हैं कि इस टाइम पे इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी, तब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन टॉपिकों का आप रिवीजन कर लेंगे, और जो चीज हमारी ये स्पीड की है वही पूरी कंडीशन आपकी वेलोसिटी की भी है। इसको भी हम ना होगा तो लिखवा देंगे, और इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।